आप ऐसी पार्टी से उम्मीदवार हैं जो कि एक संघर्ष वाली पार्टी है और क्रांतिकारी पार्टी है। ऐसे पार्टी से जुड़ने का कारण बताइए और सबसे बड़ी बात है कि एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? सर्वप्रथम सबको मैं झारखंडी जोहार करता हूं, पूरे कांके विधानसभा के लोगों को और पूरे झारखंड वासियों को मैं मेरी तरफ से झारखंडी जोहार रहेगा, खतियानी जोहार रहेगा। जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं, मीडिया वाले हमारे जो भाई बंधु हैं सब कोई, कि हम लोगों की पार्टी जो आज एक पहले संगठन थी JVKS, आज वो भाषा का आंदोलन से स्टार्ट होके आज वो एक राजनीतिक दल के रूप में JLKM पार्टी की इस रूप में अभी उजागर हुई है। और इस बार हम लोग जैसे कांके विधानसभा अभी तक जो है हम लोग का प्रत्याशी ऑलमोस्ट 76 के आसपास हम लोग का जो पार्टी है वो प्रत्याशी दे चुके हैं। तो मैं उनमें से कांके विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम फुलेश्वर बैठा हुआ और मेरा घर बुढ़मू बाजार टाँड़ है और रहता हूँ मैं कांके सुगरुट्टू में। पढ़ाई लिखाई में मेरा BIT मेसरा से अभी PhD चल रहा है। तो ये मेरी बैकग्राउंड है। अभी आप देखिए कि पढ़ाई के साथ साथ अगर हम लोग में राजनीति में आने का एक मजबूरी पड़ा तो वो है एक संघर्ष जो हम लोग भाषा का आंदोलन किए, जिसमें हम लोग अपने भाषा पूरे झारखंड के भाषा के लिए हम लोगों ने ये मांग रखी कि भाई हम लोग का जो स्थानीय भाषा है उसको हम लोग को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उससे संघर्ष किए। तो उसके बाद हम लोग 60-40 नीति का हम लोग विरोध किए, CGL का विरोध किए। तो ऐसे विरोध करते करते जब हम लोगों पे केस लगना स्टार्ट हुआ, हम लोगों पे लाठियाँ चार्ज हुई, तो जाके हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि आज हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम महतो जी, उनके साथ जो देखिए आज की वो लीड करते हुए कि जब सारा चीज़ हम लोग का जो सिस्टम तय कर रहा है वो राजनीति ही तय कर रहा है कि हम लोग का पूरा भविष्य। तो आज हम लोग जो पढ़े लिखे युवा जो PhD को हम लोग अभी रनिंग में है उसको एक साइड करके अभी हम लोग राजनीति में आ रहे हैं। तो ये मुद्दा है कि हम लोग इस बार बदलाव चाहते हैं, कांके विधानसभा हो या पूरा झारखंड हो, इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं और युवा सरकार चाहते हैं। हम लोगों को इस बार एकदम बदलाव ही चाहिए। तो देखिए मुद्दा पे है कि हम लोग बेसिक मुद्दा सीधा, चूँकि हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा में हम लोग सबसे पहला शिक्षा का पॉलिसी, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 3 जो बेसिक मुद्दा है, उसके साथ हमारा स्थानीय नीति, हमारा नियोजन नीति, इन मुद्दों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपका चेहरा नया है अभी क्षेत्र के लिए, लोग कैसे यकीन करेंगे आप पे? देखिए चेहरा हमारा नया है, ऑब्वियस हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, हम लोग कभी राजनीतिक दलों पे ऐसे हम लोग गए नहीं हैं, तो चेहरा सबके लिए नया है। लेकिन चूँकि हम लोग का संघर्ष इतना बड़ा है और हमारा जो संघर्ष है वो ग्रामीण लोगों के लिए, हमारे जो युवा साथी हैं उनके लिए है, हमारे बड़े बुजुर्ग के लिए है, हमारे किसान वर्ग के लिए है, हमारे मजदूर भाइयों के लिए है। तो आज जो उनको जो अपनी बात जो उनका एकदम जो लोग झेलते आए हैं उन बातों को हमने रखा है, प्रखरता से रखा है। इसलिए आज लोगों का विश्वास हम पर है और लोग हमारे साथ में पैसा से लेके अपना आशीर्वाद, दान, चावल सब कुछ दे रहे हैं और हमसे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि एक सवाल ये भी है कि बुढ़मू की बात कर रहे हैं, राहम की बात कर रहे हैं। अभी अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पार्टी का नाम, हो सकता है कि आपको उन व्यक्तियों से पाला पड़ा होगा जो कि हमारे से विरोध के हों। नहीं, मैं अन्य बुजुर्गों की बात कर रहा हूं। देखिए बुजुर्गों में भी पहले 2 ही पार्टियां थी और बोले तो मैं कि जो पहले से समर्थन आज दे रहे हैं उन्हीं पार्टी के लोग हो सकते हैं, अन्यथा एक बच्चे के जुबान पे है, आप वीडियो सोशल मीडिया पे भी है, बड़े बुजुर्ग के जुबान पे है। आज एक दूसरे से लोग आप देखते होंगे कि जहां भी टाइगर जयराम महतो जी का सभा होती है वहां लाखों के संख्या में भीड़ उमड़ रही है और सब अपने खर्च पे आ रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए हर चीज़ को बदलने के लिए युवा जिम्मेदार होता है। जैसे घर का जो जिम्मेवारी दिया जाता है वो युवा को दिया जाता है। तो आज हम मानते हैं कि अब उनको हमारी सेवा लेने की ज़रूरत है और जो झारखंड सरकार है उसमें अब हम लोग का युवा सरकार का ज़रूरत है। तो इस बार देखिए कि मेरा उम्र 27 साल है और मैं ये दावा करता हूं और मैं ये विश्वास दिलाता हूं पूरे कांके की जनता को, जो हमारे पे वो विश्वास दिखाए हैं उन विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा। और जिन मुद्दों के साथ मैं उनके एरिया में गया हूँ, एक गाँव घुमा हूँ। आपने बोला जो हमारे विधायक रह चुके हैं जीतू चरण राम जी, उनका आप पंचायत देख लीजिएगा,
आप टक्कर का बात कर रहे हैं, उनके पंचायत में आप जाइएगा, वहाँ पे हॉस्पिटल है, वो होम्योपैथी का डॉक्टर बोले जाते हैं, डॉक्टर जीतू चरण नाम लिखाते हैं। आज उनके क्षेत्र में जाइए, उनके क्षेत्र में करोड़ का बना हुआ हॉस्पिटल आज खंडर पड़ा हुआ है। आज उन्हीं के पंचायत के लोग नदी का पानी आज भी पी रहे हैं, 24 साल झारखंड अलग होने के बाद भी पी रहे हैं। तो जीतू चरण राम जी को जनता देख चुकी है, उनके पूरे कार्यकाल से वाकिफ़ है। तो इस बार जीतू चरण राम जी का कहीं निशान नहीं है। और रही सुरेश बैठा जी का, तो आदरणीय जो सुरेश बैठा जी हैं, आदरणीय जीतू चरण राम जी हैं, इन्होंने कभी फील्ड पे, कभी ग्रामीणों का जो जायजा है वो नहीं लिया, कभी किसी का दुख मुसीबत में नहीं खड़े हुए ये लोग। तो इन लोगों के साथ आज देखिए कि जहाँ भी कहीं पे मुआवजा की बात हो तो JLK पार्टी जाती है, कहीं पे अगर कहीं एक्सीडेंट हो रहा है या किसी के साथ शोषण हो रहा है, आप देखिए कि हम लोग यहाँ सदर में भी घेराव किए, हम जाके यहाँ पे फैक्ट्री पे आग लगा, उस पर मजदूर मरा, उसके साथ खड़ा रहे। तो हर एक क्षेत्र में हम लोग, जो ग्रामीण का बात हो, जिनको वो लोग एक तुच्छ मुद्दा समझते हैं, जो चलेगा नहीं मुद्दा ज़मीन पे, उसको वो लोग बोलते हैं, हम लोग उन मुद्दों के साथ खड़े हैं। और हमको विश्वास है, और जितना हमारा जो ग्रामीण, हमारे जो लोग हम पे विश्वास दिखा रहे हैं, वो हम उनके लिए आभार है। और इस बार पूर्ण विश्वास है कि जो 35 सालों से नहीं बदला हुआ वो बदला होगा।